सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरय नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तमाश्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः पञ्चकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। We are studying Canto 1, Chapter 18. Hare Krishna. Oh. हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो का 18वें चैप्टर का छठा श्लोक। सो विल स्टडी यस्मिन् अहानियारि एवा भगवान् उत्ससर्जागम तदा वेहानुवृतो स्व अधर्मा प्रभावा कली। यस्मिन् अहानियारि एवा भगवान् उत्ससर्जागम तदैवानुवृतो स्व धर्मो प्रभवा कली। यस्मिन् अहानियारि एवा भगवान् उत्ससर्जागम तदैवेहानुवृतो स्व अधर्मा प्रभवा कली। पूजा सॉरी मीनल श्लोक पढ़ो। यस्मिन् अहानियारि एवा भगवान् उत्ससर्जागम तदैवेहानुवृतो स्व अधर्मा प्रभवा कली। कोमल माता जी पढ़िए श्लोक। यस्मिन् अहानियरा एवा भगवन् उत्सर्जगम तद्भिः अनुवर्ता स अधर्मा प्रभावा कलेय। नेक्स्ट प्रिया माता पूजा आप पढ़ो। यस्मिन् अहानियरि एवा भगवान् उत्सर्जगम तदैवेहानुवृतो स अधर्मा प्रभवा कली। प्रिया माता जी आर यू देयर? आप पढ़ पाओगे? प्रिया आर यू एबल टू रीड द श्लोक? पढ़ो। यस्मिन् अहानियरा एवा भगवान् उत्सर्जगम तदैवेहानुवृतो स्व अधर्मा प्रभावा कली। प्रिंसी माता जी आप पढ़ोगे श्लोक? हरे कृष्णा। माता जी मेरा थोड़ा गला बहुत ज्यादा बंद है। ओके सॉरी माता जी। माता जी आज थैंक यू पूजा। आज का श्लोक पढ़ो। यस्मिन् अहानियारि एवा भगवान् उत्सर्जगम तदैवेहानुवृतो स्व अधर्मा प्रभवा कली। सब लोग सो के आ रहे हैं। आज तक क्या बात है, सो रहे थे आप? आज तो पोजीशन में भी नहीं आए आप। साढ़े 4 बजे उठी हूँ आज। चलो बढ़िया। चलिए हम शुरू करते। कल मेरे को काफी लेट हो गया था तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे परीक्षित महाराज को ब्राह्मण जो पुत्र था उसके द्वारा उनको श्राप मिलता है। और कल हम लोगों ने देखा था कि ऐसा होने पर परीक्षित महाराज ये नहीं कि दुखी हो गए, उन्होंने किसकी शरण ली? सुखदेव गोस्वामी की। और उन 7 दिनों का पूर्ण लाभ लिया। उनके अंदर उन्होंने भागवतम को सीखा और ऐसी चेतना में उन्होंने अपना शरीर का त्याग भी किया। तो पूरी कहानी खैर अभी आगे आएगी, तो हम लोग अभी पढ़ते हैं इसका तात्पर्य। The very day and moment the personality of Godhead Lord Shri Krishna left this earth, the personality of Kali, who promote all kind of irreligious activity,
came into this world. तो क्या कहा है, क्या बोला है कि जिस दिन, जैसे भी हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जैसे भगवान जा रहे होते हैं तो कैसे सिम्टम्स दिखते हैं, ऐसा लगता है कि अभी कलयुग जो है वो शुरू हो चुका है, चारों ओर अधर्म मतलब दिखना शुरू हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज को बुरे बुरे लक्षण अपशगुन दिखने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि जिस समय भगवान कृष्ण क्या धरती से यहाँ से अपना जो लीलाएं हैं वो समाप्त करके गए, तभी जो कलयुग था, कली, हाँ, उसने अधर्म को क्या है फैलाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, अब शेर बिल्ली नहीं होती तो चूहे पीछे गदर मचाते हैं, तो वैसा ही होता है। जैसे अब शेर नहीं है तो पीछे छोटे जानवर बड़े मस्त रहते हैं, हाँ, अब वो अपना हल्ला बोल करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण नहीं थे तो उनके एब्सेंस में क्या हुआ, जो कलयुग था वो क्या है अधर्म, कली किसको प्रमोट कर रहा था, अधर्म को। वो किसका एजेंट है, अधर्म का। तो अधर्म को जो है विश्व में फैलना शुरू हुआ, परंतु परीक्षित महाराज के रहते तो ऐसा ज्यादा हो नहीं पा रहा था। तो जैसे परीक्षित महाराज भी गए तो क्या है कली का प्रभाव जो है ज्यादा दिखने लगा। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रपद बताते हैं, कहते हैं कि भगवान उनका नाम, उनके गुण, हाँ, वो सभी क्या है एक समान है, भेद नहीं होता। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं नाम और नामी में भेद नहीं है, तो वैसा ही प्रपद बता रहे हैं। तो कहते हैं the personality of Kali was not able to enter the jurisdiction of the earth due to the presence of the personality of Godhead. कली क्या है, द्वापर युग के भी अंत तक भगवान जब तक थे कली आ नहीं पा रहा था, क्योंकि भगवान वहां पे थे ना। तो जैसे क्या कहा जाता है, कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो कृष्ण क्या है, सूर्य समान है। अब जहां सूर्य होगा वह अंधकार हो सकता है क्या? और एक और चीज है, अंधकार का खुद का कोई अस्तित्व है? हाँ, अंधकार खुद इंडिपेंडेंट रह सकती है क्या? नहीं, अंधकार का खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। लाइट नहीं होगी तो अंधकार होगा, है ना। आप बोलो कि अंधकार अलग से भी एग्जिस्ट करता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइट नहीं होगी तो अंधकार होता है। अब सूर्य नहीं निकलेगा बाहर तो रात्रि रहेगी ना, अंधेरा रहेगा। तो भगवान कृष्ण यदि हैं तो अधर्म नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान जो है वो धर्म के खुद ही संस्थापक है। हाँ, धर्म स्थापना उन्हीं से ही है। तो भगवान है तो अधर्म नहीं हो सकता। परंतु जब भगवान नहीं थे, यहाँ से चले गए अपनी लीलाएं समाप्त करके, तो अधर्म को मौका मिल गया घुसने का, कली को। तो he enters. Similarly, if there is an arrangement for the constant chanting of holy name qualities of the Supreme Personality of Godhead, there is no chance at all the personality of Kali to enter. तो जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कहते हैं कि हम लोग ये जो कृष्ण भावामृत में शुरुआत करते हैं, हाँ, हम यहाँ पे ये जो हम लोग कृष्ण भावामृत में आए हैं, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज क्या ये युद्ध छेड़ा है हम लोगों ने माया के खिलाफ। किसके प्रति युद्ध छेड़ा है? माया के खिलाफ। तो कृष्ण भाव में देखिए तभी इतना आसान नहीं है ना। हम लोग जो भक्ति में आ जाते हैं शुरुआत तो अच्छा है, धीरे धीरे मुश्किलें भी आती हैं क्योंकि माया का प्रभाव ज्यादा है। तो क्योंकि युद्ध छेड़ा है, अब हम लोग यहाँ से जैसे जैसे स्ट्रांग बनते हैं, जब हम लोग स्ट्रांग बनते हैं ना उस समय माया का अटैक भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है हमारे टेस्ट लेने के लिए। तो ये युद्ध है। तो प्रभात कहते हैं जहां पे निरंतर हरि नाम का जप होता है, हाँ, भगवान की कथा का, उनके गुणों का चर्चा होता है, वर्णन होता है, वहां पे माया आ ही नहीं सकती, कली का प्रभाव ही नहीं हो सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे, नो गैप्स फॉर माया। मतलब आप अपने आप को इतना संलग्न रखिए कृष्ण कथा में, हरि कथा में, हरि नाम में, तो माया बोले कि अभी अभी फ्री हुआ क्या, अभी फ्री हुआ क्या, अभी जाऊं क्या, माया को टाइम ही नहीं मिलेगा। अब जैसे मेरे मेंटर हैं, मेरे काउंसलर हैं महाभागवत प्रभु जी, तो एक बार उनका क्लास चल रहा था तो प्रभु जी बता रहे थे, कहते कि देखिए माया को हमको ट्रिक करना चाहिए। अब जैसे हमारा मन है ना, जब भी हम जप करते हैं सुबह सुबह, तो पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता, ऐसे जैसे नींद आती है बहुत खतरनाक। हाँ, मन कहता है सो जा, कोई बात नहीं, उठ के बाद में कर लेना, ऐसा होता है ना जब भी हम जप करते हैं। अरे कोई नहीं, थोड़ी देर, आधा घंटा 15 मिनट सो लो, रात को लेट सोए हो, नींद नहीं हुई है, या कोई अभी नींद, वैसे भी नींद आ रही है, जब अच्छे नहीं हो रहे क्या फायदा, सो जाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है। तो हम लोग एक्चुअली, हमारा मन ऐसा कहता है, तो कहीं ना कहीं माया होती है।
हमें अपने मन को, हाँ ऑब्वियसली अगर ज्यादा ही आपका नींद नहीं हुआ है तो भी प्रैक्टिकल प्रॉपर ऐसा रेस्ट लेना चाहिए कि आप सुबह फ्रेश हो, ठीक है। परंतु कई बार ऐसी आलस के कारण भी हम लोगों के साथ ऐसा होता है, तो हमें उसमें मन को क्या ट्रिक करना चाहिए उसको, हाँ क्या बोलना चाहिए, अच्छा एक माला और फिर सोते हैं, फिर सोते हैं। जैसे हरदास ठाकुर, जब वो वैश्या हरदास ठाकुर जी के सामने आती है, हरदास ठाकुर उसको मना करते हैं क्या? नहीं, वैश्या बोलती मुझे एंजॉय करना है आपके साथ, तो हरदास ठाकुर ने मना नहीं किया, क्या बोला, कोई नहीं तुम बैठो, ये थोड़ी एक माला मेरे थोड़े से जब रहते हैं तो ये हो जाएंगे फिर हम करेंगे। मगर ऐसे करते करते 3 दिन हो गए, हरदास ठाकुर तो, उनको तो कुछ नहीं कहा, मगर वो वैश्या क्या है उनकी शिष्या बन गई। तो इसी प्रकार मन को हम लोगों के लुभाना चाहिए, उसको चालाकी से ट्रिक करना चाहिए, नहीं नहीं अभी रुको एक माला और, फिर कोई नहीं, फिर सोना ही सोना है, अच्छा फिर एक माला और सोना है। इस तरीके से क्या माया बेचारी देखती है, अच्छा ठीक है अभी फ्री हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से अब जैसे प्रभु जी वो बता रहे कहते हैं कि अभी जैसे हम लोग 2 घंटा सुबह माला को देते, फिर आधा पौना घंटा मंगल आरती, आधा घंटा, 2.5 घंटे हो गए, तो फिर आप अपने आप को 1 घंटा और जैसे भागवतम में लगा लीजिए या भगवान के भोग बनाने में लगा लीजिए। तो इस तरीके से अपने जो कार्यकलाप है भगवान की सेवा में उनको बढ़ा दो। अब इतने घंटे, इतना अगर समय पूरे ही कार्यकलाप भगवान की सेवा में रहेंगे, अब स्टूडेंट है तो पढ़ाई भगवान के लिए करें, ठीक है, अगर कोई जॉब करता है तो जॉब भगवान के लिए करे, उसका रिजल्ट मतलब भगवान को अर्पण करना। तो ऐसी चेतना में कोई कार्य करेगा तो माया देखेगी अच्छा अभी फ्री हुआ क्या, अरे अभी तो बाबा थोड़ा गैप दे दो, हाँ, तो माया बेचारी वेट करती रह जाएगी, उसको मौका नहीं मिलेगा, है ना। इस तरीके से हमको उसको ट्रिक करना है। तो जैसे यहाँ पे बोला तो जैसे ये बोला कि सत्र अगर हरिनाम चलता रहेगा, हमारी जो सेवा चलती रहेगी, भक्ति चलती रहेगी, तो कली का प्रभाव नहीं आएगा, कली क्या है, कली एंटर नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द टेक्निक ऑफ ड्राइविंग अवे द पर्सनैलिटी ऑफ कली फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये तरीका है कलियुग को, कली को यहाँ से निकालने का। पूरे विश्व भर में अगर संकीर्तन चले, हरिनाम चले, हरि कथा चले, तो मजाले कली आ जाए, आ ही नहीं सकता, क्योंकि जहां पे हरिनाम होता है, नाम और नामी में भेद नहीं है ना। अब हरे कृष्ण कह रहे हो, भगवान वहां प्रस्तुत है, और जहां भगवान है वो सूर्य समान है, अंधकार हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक बार मैं गुरु महाराज से किसी ने पूछा, शायद मैंने आपको पहले ही बताया, कह लगे महाराज मन बड़ा मलिन है, बड़ा दुष्ट रहता है, शुद्ध नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने बोला कि इसको किसी शुद्ध पे चिंतन करो, तो सबसे ज्यादा शुद्ध कौन है, भगवान कृष्ण, उनका हरि नाम, तो वो चलेगा तो मन में मलिनता नहीं आएगी, मतलब माया का प्रभाव नहीं रहेगा, है ना। तो जैसे प्रपात आगे बता रहे हैं, कहते हैं इन मॉडर्नाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी देयर आर ग्रेट एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल साइंस and they have invented the radio to distribute sound in the air. So instead of vibrating some nuisance sound for sense enjoyment, if the state arranges to distribute transcendental sound by resounding the holy name, fame and activities of the Lord, as they are authorized in the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, then a favorable condition will be created. The principles of religion in the world will be established, and thus the executive head, who are so anxious to drive away corruption from the world, will be successful. Nothing is bad if properly used for the service of Lord. तो प्रपात बता रहे हैं, अब जैसे मॉडर्न लोगों ने रेडियो को इन्वेंशन किया, तो खैर रेडियो बेचारा पुराना हो गया, अभी क्या चलता है आजकल, आजकल हमारा वो आईपैड है, आईपॉड है, अब तो खैर मोबाइल पे ही सब कुछ चल जाता है, तो कुछ और लोग खरीदते नहीं अलग से गाने सुनने के लिए, नहीं तो टेप रखते थे, कुछ रखते थे। खैर अब जैसे रेडियो है, रेडियो खैर अभी भी ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट मतलब चारों तरफ जाता है। तो अब जैसे रेडियो को क्या है, रेडियो को इन्वेंट किया गया, ठीक है, और रेडियो किस लिए कि ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड, ध्वनि को मतलब ब्रॉडकास्ट किया जाए, उसको चारों ओर सुनाया जाए, हर सारे लोगों को सुनाया जाए। मगर रेडियो में क्या आता है, भौतिक जगत के गाने, भौतिक जगत की खबरें, सब मुंडेन ही है ना। आप मुझे बताओ, आपको अगर आप क्या नाम है, कोका कोला को बोलते जाओगे, कोका कोला कोका कोला कोका कोला, कुछ होगा क्या। ये भौतिक जगत कोई गाना आपको पसंद है, उसको गाते रहोगे, कितनी देर गा सकते हो, मे भी 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद खुद ही बोर हो जाओगे, बोले छोड़ो कुछ और करते हैं, है ना। तो क्योंकि उनमें दिव्यता नहीं है ना, भौतिक जगत के तो बोर हो जाते हैं, टेम्परेरी है, भौतिक जगत में जो भी है वो नश्वर, वो क्या है, टेम्परेरी है, उसमें आनंद थोड़ी देर मिलेगा, फिर टेस्ट चला जाएगा, और वो भी हृदय को क्या है, अंदर से प्रसन्न करने वाला सुख नहीं होता उसमें।
परंतु यदि आप दूसरी ओर हरिनाम हरिनाम देखें, मुझको 9 साल हो रहे हैं हरिनाम जप करते हुए, आप लोगों को भी कई साल हो रहे होंगे, कोई बिल्कुल नया तो है नहीं यहाँ पे, है ना। आप लोगों को सभी को 2-3 साल तो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4-5, कई लोगों को ज्यादा साल भी हो रहे होंगे। कब से आप रोज 16 कभी ज्यादा माला भी करते होंगे, एक ही मंत्र बोल रहे हो ना, कुछ और एक्स्ट्रा करो, कीर्तन भी उसी मंत्र का, जप भी उसी मंत्र का, कुछ है तो वही मंत्र है, कुछ और एक्स्ट्रा चेंज किया क्या कि आप लोग बोर हुए उस मंत्र को ऐसा बोलने से? मंदिर जाओगे वही मंत्र सुनोगे, कीर्तन में भी तो वही मंत्र चल रहा है। हाँ, लोग इधर 24 आवर कीर्तन होता है, उसमें भी वही मंत्र चल रहा होता है 24 घंटे। बोर होता है क्या कोई? नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मंत्र दिव्य है और भौतिक जगत का नहीं है ना। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तना, मतलब ये दिव्य है और इसका इतना पोटेंसी है कि हमारी जितनी भी बुराइयां हैं वो कब खत्म हो जाती है हमको पता नहीं चलता, है ना। मगर भौतिक जगत का ऐसा कोई भी गाना या मंत्र आप ले लें, उसका ऐसा प्रभाव नहीं है। तभी इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है। तभी तो कली सनत्र उपनिषद में बोला कि हरि नाम है वह केवल, कि हरि नाम ही है जो उद्धार कर सकता है। तो यदि जैसे ये जो सरकार है या साइंटिस्ट लोग हैं, इतना ये लोग रेडियो में इतना पैसा खर्च करते हैं, इसका गाना बजाना करते हैं, अगर सरकार ऐसा करे कि हरि नाम चले, लोग हरि नाम सुन सके, ऐसे प्रोग्राम्स हो, हाँ, रेडियो टेलीविजन में सिर्फ हरि नाम कीर्तन हो, भागवत गीता भागवतम का प्रवचन हो, हाँ, तब ऐसा एटमॉस्फेयर बनेगा जहाँ शुद्धता होगी। आप लोगों को पता है, जब आप लोग में से कितने लोग वृंदावन गए, मंगल आरती कितने लोगों ने अटेंड किया वहां पे? उसके बाद जपा सेशन भी होता है, चैंटिंग होता है मंगल आरती के बाद वहां पे। आप में से कितने लोगों ने अटेंड किया वहां पे, चैंटिंग किया, रुके वहां पे वृंदावन में? गए होंगे, ऑलमोस्ट सभी लोग गए हैं ना, सभी गए ही होंगे, सबका अनुभव रहा होगा। तो प्रपात समाधि पे आप लोगों ने सुबह देखा होगा, जब जपा होता है मंगल आरती के बाद, तो वहां पे प्रपात प्रिय बोलो हरे कृष्णा। नहीं माता जी वही हाँ, गए हुए वो ना। वृंदावन का पूछ रहे थे ना, तो तो वही। प्रपात समाधि पे सुबह सुबह प्रपात का जपा लगा होता है और उसके साथ में लोग चैंटिंग करते हैं। हाँ, वैसे जब हम कुछ कहना है प्रिय माता जी, बोलो। ओके, सो वैसे क्या है, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं हमें कुछ और नहीं लगाना चाहिए, केवल जो हम नाम उच्चारण करते हैं उसी को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं उसको सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभात का कई बार लगता है हम अपना बोलते ही नहीं है कई बार ऐसा होता है ऑब्वियसली। तो किसी ने पूछा कि क्या गलत है प्रभात का जप नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली जब वृंदावन में काफी लोग आते हैं, कुछ बड़ा कुछ बाहर भी लगा होता है कीर्तन वीर्तन, तो प्रभात का जब एक्चुअली बहुत शुद्ध है। एक तो धाम तो ऑलरेडी बहुत प्योर है, मगर जब शुद्ध भक्त का जब जप उच्चारण भी होता है ना, उनके साथ भी जब हम जप करते हैं, एक एटमॉस्फेयर काफी प्योर हो जाता है। आप घर पे भी देखिए, आप चाहे किसी का भी कीर्तन सुन लो, कोई अपराध नहीं किसी के प्रति, क्षमा करिएगा, मगर जो प्रभुपाद है वो शुद्ध भक्त हैं, शुद्धाचार्य हैं, उनका जब आप कीर्तन या टेप का चैंटिंग का लगाते हो, एक अलग ही वाइब्रेशन है ना, एक अलग ही उसका वाइब्रेशन है, तो एटमॉस्फेयर काफी शुद्ध बन जाता है। तो कई भक्तों का ऐसा अनुभव है, वो कहते थे कि हमारे घर वाले भक्त नहीं है, परंतु वो अपने कमरे में ना प्रभात का जो टेप है ना, ये जपा वाला, ये 24 घंटे लगा रहता था। तो उनके घर वाले, अरे क्या लगा रखा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा करते थे। कुछ समय बाद वही लोग वो सुन सुन के उनके मन में ही परिवर्तन आ गया, केवल उसको श्रवण मात्र से। हाँ, उस प्रभात के जप का श्रवण मात्र, तो मतलब शुद्ध भक्त का जो जप है, जो कीर्तन, अगर उसको कोई सुने, अपने आप शुद्धता आती है, एटमॉस्फेयर ही काफी प्योर हो जाता है, तो कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रहता आसपास। तो अगर आपके घर में भी है प्रभात का जप, आप लगा सकते हैं, कभी भोग बनाए तब लगाइए, या सुबह लगा सकते हैं, कभी भी, या 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्रभात एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अगर हरि नाम भगवत गीता भागवतम ये चलता रहे, तो मजाल है कि जो हमारा स्टेट है वहां पे करप्शन, भ्रष्टाचार हो, या कोई कली का प्रभाव हो ही नहीं सकता। वहां हमेशा शुद्धता रहेगी और धर्म के जो स्तंभ है वो बने रहेंगे। तो इस तरीके से कली को निकाल सकते हैं। इसलिए हमें भी अपने कार्यकलाप ऐसे रखने चाहिए कि हरि कीर्तन सुनते रहे, हरि कथा सुनते रहे, भक्तों का संग रहे, तो माया का प्रभाव नहीं रहेगा और दूसरी तरफ नेगेटिव चीजों की तरफ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। अगला श्लोक अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है। नानुद्वेष्टि कलिं स्मरत् शरंगा इव सरत् भुक् कौशल्यं न पशु सिद्ध्यन्ति
नेतरानि कृतानि यत्. Translation: Maharaj Parikshit was a realist, like the bee who only accepts the essence of a flower. He knew perfectly well that in this age of Kali, auspicious things produce good effects immediately, where inauspicious act must be actually performed to render effect. So he was never envious of the personality of Kali. तो जो परीक्षित महाराज थे, उनका अभी देखो एक और क्वालिटी बताया जा रहा है भक्त का, कि सारग्रही होते हैं, मतलब इसेंस. ठीक है, अब जैसे जो मधुमक्खी है वो फूल से क्या है, शहद को लेती है. तो मतलब एक और गुण बताया जा रहा है कि जो भगवान, जो महाराज परीक्षित है, जो भक्त है, वो किसी में दोष नहीं देखते. हाँ, देखिए जो मधुमक्खी है वो हमेशा के बुरा भी होगा तो गंध में नहीं जाता, सीधा फूल में जाके अपना नेक्टर लिया और चलती बनी. बाहर गंध भी वहां नहीं देखता ना, मगर जो मक्खी है वो गंध में ही जाएगी, वो गंध में ही जाती, कहीं और नहीं जाती. तो हमें मधुमक्खी की तरह बनना चाहिए. अगर कोई भक्त भी, कोई भी व्यक्ति है, उसमें अच्छाई देखनी चाहिए. तो परीक्षित महाराज ने कली के प्रति भी द्वेष नहीं किया. उनको पता था कि अगर कलयुग में अगर कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो उसका इफेक्ट जो बहुत जल्दी हो जाता है, तो कली से द्वेष क्यों करना, अपने आप ही चला जाएगा. उसको फालतू में कुछ उसकी बुराइयां ऐसा करने की जरूरत नहीं है. अब अच्छे कार्य करो, बेचारा अपने आप ही भाग जाए. तो उसके प्रति द्वेष नहीं किया. हाँ, तो उसी प्रकार हमें भी कोई द्वेष नहीं करना किसी भक्त के प्रति. अगर कोई बुराई देखते भी हो, आप अपनी शुद्धता इतनी बढ़ा दो कि सामने वाला आपसे इंस्पिरेशन लेके वो अपना ही बुरा भूल जाए, है ना. हमें दोष दृष्टि नहीं देखना चाहिए किसी में. प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपने किसी भक्त ने ऐसे उनसे कंप्लेंट किया कि प्रभुपाद यहाँ पे टेम्पल में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो ये है वो है, ब्रह्मचारी नहीं थी माता जी. तो प्रभुपाद ने बोला कि यू शुड हैव स्टेड इन अ टेम्पल एंड सेट एन एग्जाम्पल, ताकि बाकी लोग आपको देख के सीखते हैं. कि मतलब बोला कि ठीक है यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, आप बोल रहे हो कि कंप्लेन है यहाँ पे टेम्पल में अच्छे से नहीं चल रहा है, इतना मैनेजमेंट का गड़बड़ है, ये है वो है. प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि अच्छा ठीक है कोई नहीं मैं देखूंगा, या आप कहीं और भक्ति कर लो या ऐसा कर लो. नहीं, क्या बोला कि तुम वहां पे अपना उदाहरण सेट करो. तुम्हें लगता है ये गलत है तो तुम अपना उदाहरण सेट करो कि बाकी लोग तुम्हें देख के प्रेरणा ले लें, तुम उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाओ. क्योंकि शुद्धता, प्योरिटी इज द फोर्स. जो शुद्ध है वो हमेशा काम करता है, इट्स अ फोर्स, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. शुद्धता मेंटेन करने, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना, दोष दृष्टि नहीं रखना. उनमें भी हमें कुछ अच्छा देख लेना चाहिए. अच्छा कम से कम जब तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मंदिर में तो है, कहीं आते तो है, अच्छा देखना चाहिए, बुरे पे नहीं. हमें मेडिटेट करना चाहिए और अपना उदाहरण सेट करना चाहिए. ठीक है, उसको देख के सामने वाला खुद समझ जाता है. हाँ, तो ऐसा करना चाहिए हम लोग, ये नहीं कि हम दूसरों को बोले. तो जैसे तात्पर्य प्रपात बता रहे हैं कि ये जो कली का है ये ऑलरेडी बहुत डिग्रेडेड एज है, मतलब फैलन है, गिरा हुआ एज है. और इस गिरी हुई एज में जो जीवात्माएं हैं बड़ी मतलब कि इनकी जो अवस्था है वो भी बड़ी अजीब सी है. और भगवान ने कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी है. देखो कलयुग में माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है. कि कली में आप चारों को देखो तो आपको अश्लीलता दिखती है, गंध दिखता है, लोग माया में ही है, कामी लोग हैं, हर जगह लड़ाई झगड़ा है. तो मतलब बुरी चीजें हैं, कुछ अच्छा नहीं देखने को मिलता. मगर भगवान ने बोला कि इन लोगों का उद्धार कैसे, तो एक स्पेशल फैसिलिटीज दी है. हाँ, जैसे बताया है कि so by the will of the Lord a living being does not become a victim of sinful act until the act is actually performed. कि जब तक जीवात्मा बुरा कर्म नहीं करेगा, एक्शन में नहीं करेगा, तब तक उसको इफेक्ट नहीं होगा उसका. क्या देखिए जब सतयुग पहले के युगों में क्या, अगर आपने सोचा भी ना बुरा, वो आपको उसको पाप लग गया. कलयुग का एक ये भी एक बड़ा अच्छा ये क्या कहते हैं, कलयुग में पैदा होने का एक बड़ा अच्छा लाभ है कि अगर बुरा आप सोच भी रहे हो तो आपको उसका इफेक्ट नहीं मिलता, कर्म नहीं लगता. नहीं तो सतयुग में ऐसा होता था. तो मगर हमें इसमें भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, क्योंकि हम जो चीज बार बार सोचते हैं उसका इच्छा आ जाता है करने का, और कहीं ना कहीं एक्शन में भी आ जाता है. तो इसलिए मन में जब भी आता है उसको वहीं पे रोक देना चाहिए. ठीक है, जैसे किसी वैष्णव के प्रति मन तो सॉरी, अगर कोई पाप अगर मन में ही है, आप सोच रहे कि मुझे एंजॉय करना है, ये करना है, वो करना है, उसको मन तक ही रखो, एक्शन में नहीं लाना. तो मन में ही है तो पाप नहीं लगता. ठीक है, और बोला गया इन अदर एजेस, जैसे मैंने बोला वहां पे ऐसा पाप लग जाता था उसका. A living being in this age is awarded with the result of pious acts simply by thinking of them. और देखो, और पुण्य कर्म का फल कैसे मिल जाता है, अगर आप सोच ही रहे हो.
पाप के बारे में सोचोगे तो पाप नहीं लगेगा, मगर पुण्य कर्म के बारे में अगर सोचोगे भी तो उसका फल मिल जाता है। तो महाराज परीक्षित, being the most learned and experienced king by the grace of Lord, was not unnecessarily envious of personality of Kali, because it did not intend to give him any chance to perform any sinful act. तो परीक्षित महाराज यहाँ पे द्वेष नहीं कर रहे कली के साथ, वैसे भी उन्होंने कुछ ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जहाँ कली एंटर कर सके, तो उनको फालतू में उससे कुछ द्वेष करने का कुछ मतलब नहीं है। He protected his subject from falling prey to the sinful act of the age of Kali. At the same time, he gave full facility to the age of Kali by allotting in some particular places. देखो उससे पार्शलिटी भी नहीं किया, अपने प्रजा को बचा भी लिया और कलयुग को ऐसी जगह भी अलॉट कर दी जैसे वो मांग रहा था कि मुझे कुछ जगहें दे दो। जैसे कौन कौन सी जगह थी जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ अवैध स्त्री पुरुष संग हो, जहाँ पे मीट खाया जाता है, जहाँ पे मदिरा पान होता है, तो ऐसी जगह उसको दी गई। और अंत में बोला गया कि जहाँ पे सोना मतलब गोल्ड हो, तो वो ऐसी जगह। महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसा कोई जगह ही नहीं था कि जहाँ पे ऐसा बुरे कार्य होते हो कली एंटर कर सके, तो उसकी बात भी पूरी कर दी और अपनी प्रजा को भी बचा लिया। ऐसा होता है एक्सपोर्ट लीडर, मना भी नहीं किया ना उसको। So at the end of Srimad Bhagavatam, it is said that even though all nefarious activities of personality of Kali are present, there is a great advantage in the age of Kali. दो कली एक ऐसी एज है जहां पे सब कुछ बुरा दिखेगा, आपको सब कुछ बुरा दिखेगा, ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपने इमेजिन सोचा भी नहीं होगा, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी दिया गया है कि केवल हरि नाम जप करने से ही आपका उद्धार हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। आपको पता है सतयुग में क्या है, तपस्या करनी पड़ती थी कई वर्षों तक, त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते थे, और द्वापर युग में डीटी वर्शिप था, मतलब विग्रहों की सेवा, मंदिर में सेवा, इस प्रकार का। कलयुग में केवल हरि नाम, और उसके लिए भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे बैठना है, इस समय उठना है, ऐसे जप करना है, नहीं। चैतन्य महाप्रभु इज वेरी फ्लेक्सिबल, बोले कल के लोग बेचारे क्या शुद्धता मेंटेन करेंगे, बोला जहां भी है कैसे भी है बस नाम जप करो, किसी भी अवस्था में वो नाम जप करो, उठते बैठते सोते चलते फिरते जहां भी हो वहां पे आपको हरि नाम का जप करना है। यस प्रिया माता जी बोलिए। कृष्णा कुछ कह रहे हो, बोलो। हरे कृष्णा माता जी, वो आप कली मतलब जो स्पेसेस दी थी उनको, लेकिन सोना तो था ना उनके राज्य में। सोना था, मगर सोना कैसा बताया गया था, वहां पे बुरी मेंटेलिटी थी, जहां पे थोड़ा बहुत अभी बुरा नहीं था ना वहां पे, और वो सोना भगवान की सेवा में लग रहा था, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। जो सोना इंद्र तृप्ति के लिए ना, उसमें कली का वास होता है। गेट द पॉइंट। सोने में कली को अपने का मौका था, मगर जो सोना भगवान की सेवा में लग रहा है उसमें नहीं। और महाराज परीक्षित के राज्य में जो भी चीज थी भगवान की सेवा में ही लग रही थी, इसलिए कली वहां पे एंटर नहीं कर पा रहा। ठीक है, डिवोटीज को भी तो बोलते हैं कि डिवोटीज भी ज्यादा सोना नहीं पहनते क्योंकि उसमें कली का वास हो गया। डिवोटीज को अगर पहन भी रहे तो दिक्कत क्या, वो तो नहीं पहनते ना, लगे हैं। तो फिर पहनना चाहिए डिवोटीज को कि नहीं पहनना चाहिए? पहन सकते हैं, पहन सकते हैं। बट मैंने सुना था मतलब कुछ डिवोटीज बोल रहे थे कि नहीं पहनना चाहिए सोना क्योंकि उसमें कली का वास होता है। या क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रिस्क तो है, कहीं ना कहीं हम बॉडी कॉन्शियस भी हो सकते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, और मोरओवर एक्स्ट्रा एंडेवर भी तो ना, पूंजी सोना कितना महंगा है, इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, खरीदना पड़ेगा, तो बहुत कुछ ऐसा है, तो पैसे बहुत लगते हैं उसमें, परंतु है तो आप पहन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप भगवान की सेवा में लगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चेतना मैटर करती है माता जी। ठीक है, बट एक ही ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा एंडेवर करो कि हाँ मुझे इकट्ठा करना है सोना, ये करना है वो करना है, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि चेतना फिर वैसे में चली जाती है। ठीक है, ठीक है प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। सो क्या बोला है कि कलयुग में केवल हरिनाम जप करने से ही उद्धार हो जाएगा, कुछ और आपको यज्ञ नहीं करने, मंत्र उच्चारण नहीं करने, केवल हरिनाम। सो महाराज परीक्षित मेड एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू प्रोपेगेट द चैंटिंग ऑफ लॉर्ड्स होली नेम, और उन्होंने ऐसा, देखिए लीडर हो तो ऐसा, उन्होंने अपने कलयुग में अपने राज्य में ऐसा किया कि हरिनाम चलता रहे, कि कली को मौका ही ना मिले, हाँ उनकी जो प्रजा वो बची रहे। सो इट इज फॉर दिस एडवांटेज ओनली द ग्रेट सेजेस समटाइम विश ऑल गुड फॉर द एज ऑफ कली।
In the Vedas also it is said that by discourse on Lord Krishna's activity, one can get rid of all disadvantages of age of Kali. तो तभी कहा जाता है, शास्त्रों में भी वर्णन है कि जहाँ हरि कथा है, जो महान ऋषिगण आचार्यगण है वो भी क्यों हरि कथा का वर्णन करते हैं कि ये जो कली का प्रभाव है वो ना पड़े। हाँ, इतना दया वो दिखाते हैं कि इसलिए कथाएं करते हैं। और तभी बोला जाता है कि जो भगवान की लीलाओं का चर्चा करना, भागवतम पढ़ना, भगवत गीता को सुनना, हाँ, ये चलता रहना चाहिए। तो इससे कली वहां पे आएगा ही नहीं। So in the beginning of Srimad Bhagavatam, it is said that by recitation of Srimad Bhagavatam, the Supreme Lord becomes at once arrested within one's heart. देखो कितना क्या स्टेटमेंट बोली है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, उसको रिसाइट करता है, भगवान उसके हृदय में अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब कैद हो जाते हैं। सुना आप लोगों ने? कितनी अद्भुत बात है। भगवान किसके हृदय में कैद हो जाते हैं? जहां पे भागवतम को रिसाइटेशन होता है। मगर ये रिसाइटेशन लिप सर्विस नहीं है, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, उस पे फेथ रख के अगर जब कोई रिसाइट करता है तो भगवान उसके हृदय में कैद हो जाते हैं। So these are some of the great advantages of age of Kali, and Maharaj Parikshit took all advantage and did not think of any ill and age of Kali, true to his Vaishnav cult. तो परीक्षित महाराज ने यहाँ पे बुरा नहीं सोचा कलयुग को देख के, हाँ, कि नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा ऐसा, तो अब क्या करना चाहिए, घबरा नहीं गए। उन्होंने एक ही चीज का ध्यान किया, क्या कि बस भगवान का अगर आप अच्छा चीज बढ़ाओगे तो बुराई अपने आप ही खत्म हो जाती है ना। अब आप लोग बोलेंगे माता जी हमें तो कई बुरी आदतें हैं, क्योंकि हम लोग कली में है तो माया का संग रहा है तो बुरी आदतें होंगी। बट यदि हम भगवान का जितना ज्यादा संग लोगे, भक्तों का संग लोगे, हरिकथे के संग लोगे, अपने आप बुरी आदतें कब निकल जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये पोटेंसी है हरि नाम की। और कलयुग में पैदा होने का यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सिर्फ हरि नाम लेके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना इतना इजीली अवेलेबल नहीं था पहले, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। मगर केवल कलयुग का यही एक एडवांटेज है, हरि नाम जप करो, अटेनिंग लव ऑफ गॉड हेड, हाँ, और उसी से जप करने से केवल हम भगवत धाम को जा सकते हैं। और कोई मन में विचार बुरा किया है तो पाप नहीं लगेगा, मगर अच्छा भी सोचोगे भी तो उसका फल मिल जाता है। और भागवतम श्रवण करने से, सुनने से, श्रद्धा पूर्वक डिवोशन में जब ऐसा करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। और अगर भगवान हृदय में हो गए तो सूर्य वो क्या है, वो तो खुद ही प्रकाश के समान है। तो वहां अंधकार, काम, क्रोध, मोह, मत्सर्य, हाँ, ऐसी चीजें, बुराइयां हमारे हृदय से अपने आप ही निकल जाएंगी, है ना। तो जैसे बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं ना चौराष्टकम में कि कृष्ण तुम बड़े चोर हो, सबसे बड़े चोर हो, हाँ, तो तुम्हारी एक ही सजा है, और वो क्या है कि तुम्हें ऐसी जगह में डाला जाए, ऐसी काल कोठरी में डाला जाए जहां से तुम निकल ना सको, और वहां में इतना गंद हो, इतना गंद हो कि तुम्हें खुद ही उसकी सफाई करनी पड़े। तो क्या, और वो जो काल कोठरी है वो मेरा हृदय है। बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे हृदय में आपको बांध दूंगा, और वो जो शेकल जिससे आपको बांधा है वो मेरी भक्ति होगी, तो आप वहां से छूट नहीं पाओगे, क्योंकि भक्ति भगवान से ज्यादा बड़ी होती है। भगवान अजीता है, अनकॉन्करेबल, उनको कॉन्कर नहीं किया जा सकता, उनको हराया नहीं जा सकता, मगर भक्ति से भगवान को कॉन्कर किया जा सकता है। तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि आपको बांध लूंगा मैं अपनी भक्ति से, आप निकल ही नहीं पाओगे, कुछ मैल होगा उस काल कोठरी में, खुद ही उसको सफाई करोगे, तो मतलब भगवान होंगे तो खुद ही अपना जो मैल है वो निकल जाएगा। तो हरि नाम की जो हम शरण लेंगे तो अपने आप ही मलिनता, हमारे जो अवगुण है वो सब निकल जाएंगे। और एक और चीज, जैसे परीक्षित महाराज का गुण देखा कि अवगुण नहीं देखा, अच्छाई को प्रोपेगेट किया, अच्छा हरि नाम को प्रोपेगेट किया, तो उस चीज को देखा, सार देखा, तो वो हमको देखना है, बुरा दोष दृष्टि नहीं देखना, ठीक है, वैसा करना है, केवल हरि नाम का प्रचार प्रसार करना है, हरि कथा का हमें शरण लेना है। तो इस तरीके से माया और कलयुग के प्रभाव से हम बचे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए समय हो चुका है, हम यहाँ पे विराम लेंगे। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्रिय माता जी ने तो खैर सवाल पहले ही पूछ लिया, बट खैर अभी भी है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ बोलना चाहता है? यस, हरे कृष्ण। यस प्रिय माता जी, बोल रहे हो कुछ? यस आस्था। माता जी जस्ट आपके लेक्चर से पहले ही मैं लोकनाथ स्वामी महाराज को सुन रही थी, एंड
the topic was same today, na? Jai. Yes, he was discussing, ये वाला श्लोका like कलेर्दो सनिधि राजन एक अस्ति महान गुना. So ये जो श्लोका है उसको डिस्कशन कर रहे थे कि कलयुग में बहुत सारे दोष है, लेकिन इसका एक महान गुण ये है कि यहाँ कीर्तन कीर्तन से इंसान पवित्र हो जाता है. Yes. एक हरि नाम से इंसान शुद्ध हो जाता है. तो आज वही डिस्कशन में था कि मतलब देखिए, महाराज जी इसके लिए कह रहे थे. थैंक यू आस्था. देखिए, आप इसका उदाहरण खुद ही हो. आप खुद ही बता लो कि जप करने से पहले आपकी क्या अवस्था थी और अब जब से जप किया तो अब आपकी क्या अवस्था है. तो इसका उदाहरण, इसका प्रभाव आप खुद अपने जीवन में देख सकते हो कि हरि नाम की क्या महिमा है. उसके उदाहरण आप खुद ही हो. उसके उदाहरण हम खुद ही हैं कि हमारा जीवन हरि नाम करने के बाद में किस ओर मुड़ा है और कितनी शुद्धता हम लोगों में आई है. पहले कितनी मलिनता थी और कितनी बुराइयां हमारी खुद की निकली हैं, है ना. तो वो खुद हम अपने पे ही उसका अनुभव कर सकते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. यस प्रिया माता जी, कुछ कह रहे हो आप? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रिया, यू आर सेइंग समथिंग. अनम्यूट हो आप. अच्छा, और कोई? प्रिंसी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? आपको कुछ कहना है? जी माता जी, दंडवत प्रणाम. धन्यवाद माता जी. माता जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है. मैं वृंदावन गई थी, वहां से आकर थोड़ी तबीयत खराब हो गई. माता जी ध्यान रखिए थोड़ा. जी. मेरे को खुद एक्चुअली रात से थोड़ा कोल्ड लग रहा है, तो प्लीज थोड़ा मेडिसिन ले लीजिए. छोड़ दी कुछ बजे जी. थोड़ा कल से फीवर है. कल पहुंच गए वृंदावन से, तो बस तब से फीवर, गला भी. चलिए, धाम यात्रा तो जरूरी थी, बट अपना भी ध्यान रखना है. ठीक है. कृपा तो आप ऑलरेडी वहां से लेके आए हो, हमारे लिए भी वो कृपा प्रेयर करिए कि हमें भी कृपा मिले, हम भी धाम जा सके. और अभी के लिए तो फिलहाल सेहत का ध्यान रखिए माता जी. ठीक है. ऐसी अवस्था में भी आप श्रवण करने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद. तो देखिए, हमारी ये जो बीमारियां हैं ये चलती रहेंगी, मगर ऐसे में भी रुचि होना, एक डिजायर होना कृष्ण कथा सुनना, ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि हम लोग जब बीमार होते हैं ना स्पेशली, तो हमारा कुछ मन नहीं होता. हम लोगों में वैसा कुछ होता नहीं है कि हमारी कथा कर ले, जब कर ले. मगर ऐसा हो पाना एक बहुत अच्छा लक्षण है, एक भक्त का लक्षण है कि वो भगवान का नाम जब ये सुनना नहीं छोड़ता. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी. इट्स वेरी नाइस. थैंक यू माता जी, आप लोगों से ही सीखते हैं. आप लोगों से ही देख देख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. हरे कृष्ण माता जी, आपको देख के हमें प्रेरणा मिल रही है कि ऐसी अवस्था में भी आप आए हो. धन्यवाद. चलिए, और कोई? कोमल, मीनल, पूजा माता जी, एनी क्वेश्चंस? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे विराम लेंगे. ठीक है. तो हरि नाम का पूरा लाभ उठाइए, जप करिए और भागवतम भगवद गीता का भी. और बाकी आप लोग, हरि बोल, आप लोगों में से कोई भगवद गीता क्लास में नहीं आ रहा. व्हाट इज रॉन्ग? टाइमिंग मैच नहीं कर. पूजा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? माता जी, ट्राई टू स्लीप अर्ली सो दैट यू कैन वेक अप अर्ली. और जैसे मैंने बोला, भक्तों के संग में थोड़ा सा जप करो मंगल आरती से पहले, दैट विल बी गुड. सो ट्राई टू स्लीप लिटिल अर्ली. मेरे को तो कल लेट हो गया बिकॉज मेरा क्लास ही कल काफी लेट खत्म हुआ, और उसके बाद में फिर कृष्णा बुक भी पढ़ना था, तो काफी लेट हो गया मुझे. 11:30 तो ऐसे ही बज गए, नहीं तो मैं सो जाती जल्दी. बट प्लीज ट्राई टू वेक अप अर्ली. अपना मॉर्निंग शेड्यूल खराब मत करो. तो सुबह जल्दी उठो. आस्था ने तो कल तो पूरा एक ही बार जोश में मंगला से पहले जब. और आज क्या हुआ आस्था? मुझे काम करना था तो मैं 2:30 बजे उठ के जब कर लिया. पता नहीं माता जी, आज देखो, इतना नहीं करो 2:30 बजे. इट्स ओके अगर आप उठ रहे हो, मगर कम से कम देखो 4:30 तक जपा सेशन है, 4 बजे भी ज्वाइन तो करो. तो प्लीज डू कम फॉर चैंटिंग, बिकॉज बहुत अच्छे लोगों के संग में करना चाहिए. और आप लोग हैं ऐसे एक मौका मिल रहा है ऊपर से फायदा नहीं उठा रहे हो. सो डू कम, प्लीज ट्राई. प्लीज ट्राई. आई नो आप लोगों का कॉलेजेस है, अभी शेड्यूल चाहे थोड़ा आगे पीछे होगा, बट प्रयास करो. चलिए, यहाँ पे फिर ब्रेक लेते हैं. मिलेंगे शाम को आपको भगवद गीता सेशन में. सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स. क्वेश्चन था. हाँ जी माता जी, बोलो.
मतलब मैंने एक्चुअली कल मतलब किसी ने ऐसे फोन पे लगाया हुआ था, लाइक जब हम लंच कर रहे थे ना ऑफिस में, तो उसमें ना वो ऐसा एक स्टोरी सुना रहे थे कि एक किंग होता है, वो मतलब उसके पास एक पपेट होता है, तो वो उसको ना रोज मतलब ऐसा जैसे कोई मंत्र सिखाता रहता है भगवान का ना, तो वो पपेट बोलता रहता है बोलता रहता है बोलता रहता है, और कई सालों बाद ना पपेट की डेथ हो जाती है, तो राजा रोने लग जाता है कि यार पपेट मत, सब पूछते हैं कि यार तुम क्यों रो रहे हो, तो पपेट मरने पे इतना क्यों रोना। वो कहता मैं पपेट के मरने पे नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब उसकी डेथ हुई तो वो भगवान का नाम नहीं ले पाया, मतलब इतने साल तक वो सिर्फ रट्टा लगा रहा था भगवान का नाम, और इन एक्चुअल में वो दिल से वो नाम नहीं ले रहा था। तो फिर मतलब वो कि सेम हम भी यही चीज करते हैं कि हम तो सिर्फ रट्टा लगाते हैं, तो मतलब उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक ये चीज क्वेश्चन आ रहा था उस टाइम मेरे मन में कि पूछूंगी। तो माता जी, पेइंग अटेंशन टू द होली नेम इज द बेस्ट प्रोसेस। देखिए, अटेंशन पे करना, ठीक है। रट्टा क्या होता है, हम लोग अटेंशन नहीं पे करते, उसको ध्यान पूर्वक नहीं सुनते। हाँ, अब तोते को भी सिखा दो, वही बोलेगा हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल, दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट। हाँ, जब हम जप करते हैं तो बेस्ट जो हम लोग एक सेवा हरिनाम की कर सकते हैं उसको सुनना, हाँ, श्रवण करना। तो अगर हम लोग उसको सुनते नहीं है एक एक अक्षर को, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है माता जी। जैसे मैंने आपको कथा सुनाई थी अभी पिछले दिनों भक्ति विनोद ठाकुर के अपीयरेंस डे पे, कि एक पुजारी था मंदिर का, फुल टाइम सेवा कर रहा है, प्रसाद पा रहा है, उसको तो कहीं बाहर लेना देना ही नहीं है होती जगत से। मगर उसको कैसा जीवन, कैसा अवस्था मिला, घोस्ट बना, वो भूत बना। हाँ, भूत का शरीर मिला। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब थे तो उन्होंने पूछा कि मुझे तो ऐसा भूत का शरीर क्यों मिला, मैं तो प्रसाद ग्रहण करता था, पुजारी सेवा में था, हरि नाम लिया, तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि तुम सिर्फ मुख से बोल रहे थे, लिप सर्विस, अंदर से कुछ था नहीं। हाँ, कि अंदर से नहीं था। तो हमें सिर्फ लिप सर्विस नहीं करनी है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, और सिर्फ नंबर ऑफ राउंड्स नहीं खत्म करने हैं, अरे 16 माला हुई कि नहीं हुई, ये खत्म करने वाली बात नहीं है माता जी। ऐसा क्या आप लोगों को, कितने लोगों को ऐसा अनुभव है, आप रात को सोते हो, आपको एक्साइटमेंट होती है, अरे सुबह जब करना है, जल्दी उठना है। कितने लोगों को एक्साइटमेंट होती है, बताइए, है किसी को ऐसी एक्साइटमेंट? नो माता जी। कि सुबह उठना है, जब करने हैं, हाँ? कि सुबह उठना है, बस उठना है तो इसलिए उठना है। मीनल कह रही कभी कभी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये प्रगति का साइन है। ऐसा होना चाहिए ना हमारे साथ में कि नहीं मुझे जब करने हैं। आई रिमेम्बर मेरा सुबह कई बार जब हो जाता है, मेरा मन करता थोड़े और एक्स्ट्रा कर लो। होता है आप लोगों के साथ में कि 16 हो गए, नहीं कुछ और राउंड कर लेते, कुछ और माला करते हैं, कितने लोगों के साथ होता है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, टेस्ट नहीं है आपको। बोलेंगे टेस्ट कहाँ है, टेस्ट माया में अभी तक ना। तो एक ही तरीका है माता जी जब सुधारने का, कि जब हम जब करते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना, बस, और कुछ नहीं, उसको सिर्फ। माता जी वो भी नहीं होता, मतलब बहुत कंसंट्रेशन ऐसा गड़बड़ रहता है। माता जी होता है जब हमारा मन ना इधर उधर भागता है, तो ये तो निश्चलती मनः। तो भगवत गीता के 6 अध्याय में ऐसा बताया गया कि मन जो है क्या चंचल है, तो इधर उधर भागेगा। बट हमें क्या करना है, जब भी हम जब करते हैं पता चले कि मन भटक रहा है, तो इमीडिएटली बोलो, हे मेरे मन, कृपा करके अभी के लिए भगवान के नाम पे ध्यान दो। हाँ, और या तो हरिनाम प्रभु को प्रार्थना करो, हे हरिनाम प्रभु, मुझे आपका जब जो है वो ध्यान पूर्वक करना, तो कृपा जो मुझे मदद करो कि मैं अच्छे से इसका नाम उच्चारण कर सकूं, इस तरीके से अच्छे से आपको सेवा कर सकूं। ऐसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए और दोबारा से जप करना चाहिए। और यहाँ तो थोड़ी देर बैठ के एक लंबी सांस लो, मन शांत हो जाए, फिर जप करना शुरू करो। तो ऐसा हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं बोलना किश किश नाम नाम किश किश नाम नाम, फिर किश किश और नाम नाम ही आएंगे जो यमराज के दूत हैं पकड़ने के लिए। ठीक है, किस किस नाम को नहीं इनविटेशन देना, कृष्ण और राम बोलना है, ठीक है। जी तो वही मशीन गन नहीं चलानी है, किस किस नाम नाम किस किस नाम नहीं, मशीन गन नहीं चलानी। अच्छे से उसको उच्चारण कीजिए, ध्यान पूर्वक उसको सुनने का प्रयास करो, ठीक है। जी। तो अब जैसे मैं बता रही थी, भक्ति विनोद ठाकुर एक बार बता रहे थे कोई कि उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो वो पता नहीं किसी को बुला रहा था, इतनी जोर जोर से रो रहा था, बुला रहा था। हाँ, तो वो जो भक्त उनसे मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति भक्ति विनोद ठाकुर है, और वो क्या कर रहे हैं, वो जप कर रहे हैं। जब क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं और कृष्ण को बुला रहे हैं। ऐसा जप है उनका कि वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कृष्ण को बुला रहे हैं। प्रभुपाद भी क्या कहते हैं कि ये जो चैंटिंग है, इट्स अ क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड फॉर अ मदर,
कि एक छोटा बच्चा जैसे माता के लिए रोता है, वैसे ये वो जप है कि हम रोने हेल्पलेस होके कि मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, आप ही हो। अब आप डूब रहे हो तो आप क्या बोलोगे? हेल्प, कोई है मदद करेगा, कोई सुनेगा क्या? नहीं। आप डूब रहे हो तो आप क्या बोलोगे? चिल्लाओगे, अरे मदद करो, मतलब चिल्लाओगे ना, हेल्प, चिल्लाओगे। हाँ, उस अवस्था में आप हेल्पलेस हो, कुछ है नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग हेल्पलेस है, इधर भव सागर में फंसे हैं। तो जो जब करते हैं तो वो भाव आना चाहिए, कृष्ण मुझे बचाओ। हाँ, तो इस तरीके से, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू चैंट, ओके। और कोई है? किसी और को कुछ कहना तो नहीं है? अभी लेट हो गया थोड़ा। चलिए ठीक है, अभी के लिए विराम लेते हैं फिर। लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द भगवत गीता क्लास। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे everyone. कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।